आज मैं बताता हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट एच पैरामीटर सर्किट इन डिफरेंट मोड्स। ठीक है, जो इसको हिंदी में कहेंगे विभिन्न विधाओं में ट्रांजिस्टर के समतुल्य एच परिपथ का शेष भाग। ठीक है, तो जो मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर में अपन ने इनपुट पोटेंशियल और आउटपुट करंट के दो इक्वेशन पढ़े थे। जो इनपुट पोटेंशियल का इक्वेशन था वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वह था V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और जो I2 का इक्वेशन था वह था S21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये भी बताया था कि H11 क्या था, H12 क्या होता है, H21 क्या होता है और H22 क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हम इनपुट पोटेंशियल और आउटपुट करंट की हेल्प से, ठीक है, हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट सर्किट्स। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसमें जो वोल्टेज सोर्स था, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो वोल्टेज सोर्स था वह इक्वेशन फर्स्ट से अपन को मिला था। वह जो वैल्यू था उसका वैल्यू आया था H12 V2, और इसके बाद जो करंट सोर्स था, जो करंट सोर्स जो था वह था आपका H21 I1। ठीक, तो इस प्रकार से आपका वोल्टेज सोर्स हो गया और करंट सोर्स हो गया। इन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की हेल्प से और जो हाइब्रिड चार पैरामीटर थे उसकी सहायता से हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट्स। ठीक है, तो जो अपना कल पहला इक्वेशन था उसमें मैंने आपको बताया था वह था आपका H11। क्या था, H11। इसको आपने कहा था निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस, इसको मैंने कहा था निवेशी प्रतिबाधा। इसके सीरीज में, इसकी श्रेणी में हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्स था यहाँ पर है आपका लिखा हुआ है H12 V2। वोल्टेज सोर्स में याद रखना है जो V2 है यह आउटपुट पोटेंशियल है। V2 क्या है, आउटपुट पोटेंशियल है, और जो H12 है यह आपका रिवर्स वोल्टेज गेन है। जो H12 है वह आपका रिवर्स वोल्टेज गेन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इनपुट पोटेंशियल। इनपुट पोटेंशियल जो था वह आपका V1 था, इनपुट पोटेंशियल V1 हो गया। H11 जो था या निवेशी प्रतिबाधा था या इनपुट इम्पीडेंस था, इसके सीरीज में हमने वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इनपुट सर्किट तैयार हो गया, इनपुट सर्किट तैयार हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं आउटपुट सर्किट। तो जो आउटपुट सर्किट था वो मैंने कल इक्वेशन सेकंड बनाया था। इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हम आउटपुट सर्किट को बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम इनपुट सर्किट को बना देते हैं। यहाँ पर अपन प्लस और माइनस भी ले सकते हैं। तो जो इनपुट करंट था वह आपका इनपुट करंट क्या था, I1 था। तो इनपुट करंट I1 हो गया, इनपुट पोटेंशियल V1 हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं आउटपुट सर्किट को। तो आउटपुट सर्किट के साथ अपन को क्या करना है, इसमें आपको एक करंट सोर्स कनेक्ट करना है, करंट सोर्स या धारा स्रोत कनेक्ट करना है। ये आपने धारा स्रोत लिया जो कि आपको इक्वेशन सेकंड में कल मैंने आपको दिखाया था। तो जो करंट सोर्स था वह आपका था H21 I1। यहाँ ध्यान रखेंगे जो I1 था वह इनपुट करंट था, और जो S21 था यह आपका था फॉरवर्ड करंट गेन या अग्रधारा लाभ होता है। इसको मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, चूंकि ये जो था मैंने आपको कल बताया था आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस जो था वह आपका था H22। आउटपुट एडमिटेंस जो था वह S22 था। एडमिटेंस का उल्टा, प्रवेशिता का उल्टा जो होता है वह प्रतिबाधा होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिबाधा को इस करंट सोर्स के साथ
अपन क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो S22 को यदि मैं 1/S22 ले लूँ तो बन जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आउटपुट इम्पीडेंस। हिंदी में कहते हैं निर्गत प्रतिबाधा। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/H22, 1/H22। ये आपका बन जाएगा, ये जो 1/S22 होगा यह हो जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस। यहाँ इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक आउटपुट वोल्टेज V2 को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। यहाँ पर भी हम प्लस माइनस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट करंट होगा वह I2 था। इस प्रकार से आपका करंट I2 फ्लो हो जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं आउटपुट सर्किट। ये जो था आउटपुट सर्किट था। ठीक, कल के जो वीडियो मैंने आपको बताया था, यह कल के वीडियो में ही बताया था, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, कल बताया था। इनपुट सर्किट को बनाने के लिए हम इनपुट पोटेंशियल के इक्वेशन का यूज करते हैं। आउटपुट सर्किट को बनाने के लिए हम आउटपुट करंट के समीकरण का या इक्वेशन का यूज करते हैं और हम इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट सर्किट बना लेते हैं, जो कि कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपन को डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट करना है। हम जो डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स और कॉन्फ़िगरेशंस। हम सब जानते हैं 3 प्रकार की विधाएं या 3 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जो पहला विधा था वह कहलाता है कॉमन बेस। तो अपन सबसे पहले इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम कॉमन बेस मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉमन बेस में इस प्रकार से अपन डायग्राम बना लेते हैं। कॉमन बेस जो मोड होता है, ये जिसमें बेस रहेगा वह इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों से ही कनेक्ट होता है, इसलिए इसको कॉमन बेस कहते हैं। ये आपका यहाँ इनपुट आएगा, यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो था वह आपका मीटर था, यहाँ आपका बेस था, यहाँ पर कलेक्टर था। यदि हम इनपुट में पोटेंशियल देखें तो इनपुट पोटेंशियल VE होगा। VE मतलब पोटेंशियल ऑफ इमीटर, और ये जो होगा यह VC होगा, ये जो आपका हो जाएगा VB हो जाएगा। ठीक, यदि हम इनपुट करंट की बात करें तो इनपुट करंट जो होगा वह IE होगा, और जो हम आउटपुट करंट होगा वह आपका IC हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 बातें याद रखना है, इनपुट पोटेंशियल VE, आउटपुट पोटेंशियल VC, इनपुट करंट IE, आउटपुट करंट IC। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट पोटेंशियल V1 को कन्वर्ट कर देते हैं VE में। इनपुट पोटेंशियल जो V1 है, इधर देखिए जो V1 है, इसको हम VE में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया इनपुट पोटेंशियल VE। इनपुट करंट जो IE है, इसको हम I1 के प्लेस IE कर देते हैं, ये आपका IE हो गया। ठीक, सबसे पहले मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ इनपुट पोटेंशियल और इनपुट करंट को। यहाँ जो V2 है, आपका जो V2 है, यहाँ पर आउटपुट पोटेंशियल आपका VC हो जाएगा। ये जो यहाँ पे I1 है, इनपुट करंट है, यहाँ पर इनपुट करंट आपका IE हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया VC, ये हो गया IE। ये जो V2 है ये आपका VC हो जाएगा। इसके बाद मैंने वो कल बताया था, जो H12 होता है ये आपका आता है रिवर्स वोल्टेज गेन। तो कॉमन बेस में इसको हम HRB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका हो जाएगा HRB। क्या हो जाएगा? HRB। और जो S21 था यह होता फॉरवर्ड करंट गेन। जो S21 होता है फॉरवर्ड करंट गेन होता है। मैंने आपको यह पिछले वीडियो बताया था। तो फॉरवर्ड करंट गेन के लिए हम लिखते हैं F बताता है फॉरवर्ड करंट गेन को, यहाँ हम B लिख देते हैं, तो यह बन जाता कॉमन बेस के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको, अच्छा एक और है, ये जो 1/S22 है यह कहलाता है आउटपुट एडमिटेंस। यदि हम इसका उल्टा लिया था तो यह बन गया आउटपुट इम्पीडेंस बन गया। यदि हम इसे कॉमन बेस में ले जाते हैं
तो यह जाता है आउटपुट के लिए अपन लेते हैं आउटपुट इम्पीडेंस के लिए हम O लिखते हैं और कॉमन बेस के लिए हम क्या लिख देते हैं B। तो इस प्रकार से हमारा 1/HOB हो जाता है। तो ये जो कॉमन बेस में आपका जो हाइब्रिड ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो जाता है। कॉमन बेस का इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये आपका देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में हमने क्या लिया है H11 का मैंने कहा था नाम इनपुट इम्पीडेंस कहा था, तो इसको हम HIB कह देते हैं। क्या कह देते हैं HIB कह देते हैं। एक और कन्वर्जन बचा हुआ है, ये जो I2 है इसको हम क्या कहते हैं IC कह देते हैं। क्या कह देते हैं IC। एक बार देख लीजिए कहीं कोई छोटा तो नहीं है। ये इनपुट पोटेंशियल इनपुट करंट ये हो गया इनपुट इम्पीडेंस हो गया, ये आपका हो गया कॉमन बेस में रिवर्स वोल्टेज गेन हो गया। ये जो आपका है फॉरवर्ड करंट गेन हो गया कॉमन बेस के लिए। ये जो है आपका इनपुट करंट I हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आपका कन्वर्जन हो गया। इस प्रकार से अपना कॉमन बेस का कन्वर्जन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट जो सर्किट है ट्रांजिस्टर का इसको अपन कॉमन इमीटर मोड में लाते हैं। यदि हम कॉमन इमीटर मोड में इक्विवेलेंट H पैरामीटर बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। तो कॉमन इमीटर के लिए अपन क्या करेंगे, कॉमन इमीटर का मतलब होता है जिसमें इमीटर इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों में ही कॉमन होता है, उसे अपन कहते हैं कॉमन इमीटर सर्किट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया आपका बेस आ जाएगा, यहाँ पर आपका कलेक्टर जाएगा, ये आपका इमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट जो कॉमन बेस का थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैंने जब लिखा था तो मुझे यहाँ लिखना था बेस, इसको लिखना था इधर लिखना था मुझे इमीटर, इधर लिखना था मुझे बेस, इधर लिखना था मुझे कलेक्टर। इस प्रकार से इमीटर बेस और कलेक्टर ये कॉमन बेस का इक्विवेलेंट सर्किट अपन को मिला। यदि हम कॉमन इमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर बेस आएगा, यहाँ कलेक्टर आएगा, यहाँ ई आएगा। तो जो इनपुट पोटेंशियल होगा वह VB होगा, जो आउटपुट पोटेंशियल होगा वह VC हो जाएगा, जो इनपुट करंट होगा वह IB हो जाएगा और जो आउटपुट करंट होगा वह IC हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यदि हमको कॉमन इमीटर में कन्वर्ट करना है, कॉमन इमीटर में इक्विवेलेंट H पैरामीटर चाहिए है, इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए है H पैरामीटर का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस, यहाँ पर लिख देते हैं इमीटर, इधर लिख देते हैं कलेक्टर। ठीक है, बेस इमीटर और कलेक्टर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो इनपुट पोटेंशियल है वह आपका VB है, तो इसको VB कर दीजिए। जो इनपुट करंट है वह हमारा IB है। देखिए इनपुट पोटेंशियल VB है, VB आ गया, इनपुट करंट IB है, यहाँ पर IB आ गया। ये जो अपन ले रहे हैं कॉमन इमीटर के लिए, तो जहाँ बेस लिखा है वहाँ पर E आ जाएगा और कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, कॉमन बेस से जब कॉमन इमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ जहाँ बेस होता है उसको हम इमीटर ई से में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा HIE, ये हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, ये जो आपका यहाँ वोल्टेज सोर्स है, ये जो RB लिखा है यहाँ पर RE हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं आउटपुट पोटेंशियल VC है, ये आउटपुट पोटेंशियल VC हो गया। यदि हम आउटपुट सर्किट में चलते हैं तो आउटपुट सर्किट में जो बेस है इसको अपन E कर देंगे और जो इनपुट करंट है यहाँ पर इनपुट करंट आता है, तो जो इनपुट करंट है वह आपका IB हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो करंट सोर्स होगा वह हो जाएगा HFE-IB। ठीक है, इनपुट करंट आपका IB है। इसके बाद यदि हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, हिंदी में कहते हैं इसको आउटपुट का मतलब होता है, आउटपुट को अपन कहते हैं निर्गत प्रतिबाधा, तो आपका आ जाएगा 1/HOE। ठीक है, जो आउटपुट पोटेंशियल है वह आपका VC है, तो उसको अपन क्या लिख देते हैं VC लिख देते हैं। आउटपुट जो करंट है वह IC है। एक बार फिर से देख लेते हैं 1/HOE, ये क्या बन गया आउटपुट इम्पीडेंस बन गया, आउटपुट पोटेंशियल हो गया, आउटपुट करंट हो गया, ये आपका हो गया करंट सोर्स कॉमन इमीटर के लिए HFE-IB। ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स
कॉमन इमीटर के लिए, इसके पैरेलल में कनेक्ट है HIE। इस प्रकार से हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वह आपका कॉमन इमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी सर्किट को हम कॉमन कलेक्टर मोड में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कॉमन कलेक्टर मोड में प्राप्त करते हैं। तो देखिए कॉमन कलेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका बेस आएगा, यहाँ पर कलेक्टर जो कॉमन हो जाएगा इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए, यहाँ पे जो जाएगा वह इमीटर जाएगा। तो बेस ए हो गया। अच्छा एक चीज और, ठीक है ना, तो बेस इमीटर कलेक्टर ही ठीक है, ये आपका कॉमन इमीटर का था। अब अपन को इसको ले चलना कॉमन कलेक्टर में, तो यहाँ पर बेस आएगा, इधर इमीटर आएगा, इधर सी आ जाएगा। सी फॉर कलेक्टर है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन है। यदि हम इनपुट पोटेंशियल की बात करें V भी हो जाएगा, आउटपुट करंट की बात करें तो I भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम आउटपुट करंट की बात करें तो वह आपका IE हो जाएगा, IE, इसको बड़े में लिख देते हैं, IE हो जाएगा। और जो है यदि हम आउटपुट पोटेंशियल की बात करें तो वह VE हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो वह VC हो जाएगा। तो चलिए हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को जो कि कॉमन इमीटर में कन्वर्टेड है, इसको कन्वर्ट करते हैं कॉमन कलेक्टर मोड में। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बेस तो बेस रहेगा, यहाँ जो E है इसको हम C कर देते हैं, जो यहाँ आपका C है वह आपका इमीटर हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस आपके इधर का प्लस माइनस, ए प्लस माइनस आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं इनपुट करंट, इनपुट पोटेंशियल VB है, इनपुट पोटेंशियल VB है, इनपुट करंट IB है। तो मैंने इनपुट पोटेंशियल VB ले लिया, इनपुट करंट IB ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनपुट इम्पीडेंस को हम कॉमन कलेक्टर में ले जाते हैं, तो जहां जहां E आया होगा उसको हम C में कन्वर्ट कर देंगे, जहां जहां E आया होगा उसको हम C में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा HIC, ठीक है। तो ये आपका आ गया सीरीज में, किसके साथ है सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के साथ है। यहाँ E है तो हम इसको क्या करेंगे, C कर देंगे, ठीक है। तो यार ये जो है कॉमन कलेक्टर के लिए वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में हमने एक इनपुट इम्पीडेंस HIC को कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका इनपुट सर्किट कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं आउटपुट सर्किट को। आउटपुट सर्किट में आप यहाँ देखते हैं करंट सोर्स को, जो हाँ E है इसको हम C कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आउटपुट करंट आता है, एक मिनट, वोल्टेज सोर्स में यहाँ देखिए जो आउटपुट पोटेंशियल यहाँ आता है, तो आउटपुट पोटेंशियल यहाँ VE है, जो आउटपुट पोटेंशियल है वह VE है, ठीक है। और यहाँ जो आता है इनपुट करंट आता है HFCIB, तो आपका इनपुट जो करंट है वह आपका IB हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आउटपुट इम्पीडेंस पर, तो कॉमन कलेक्टर के लिए ये C हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे 1/HOC, ठीक है। यहाँ जो आउटपुट पोटेंशियल VC लिखा हुआ है, हम इसको कॉमन कलेक्टर में ले जाना चाह रहे हैं कॉमन इमीटर से, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आउटपुट पोटेंशियल है वह VE है, तो इसको अपन VE लिख देते हैं। और जो हमारा आउटपुट करंट है वह IC है, तो इसको हम, हमारा जो आउटपुट करंट है यहाँ पर IE है कॉमन कलेक्टर के लिए, इधर मैंने कर दिया IE, ये हो गया H1/HOC, ये हो गया VE आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका इधर देखिए जरा, इधर बेस है, ये कलेक्टर है, ये आपका मीटर है। जो कलेक्टर है इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर मोड कहते हैं, ठीक है। HIC है, इसको मैंने कहा था इनपुट इम्पीडेंस कॉमन कलेक्टर के लिए HIC हो गया। यह वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पर हम आउटपुट पोटेंशियल लेते हैं, आउटपुट पोटेंशियल हो गया VE। और ये जो HRC है इसको बताया था, HRC को अपन कहते हैं रिवर्स करंट गेन कहते हैं कॉमन कलेक्टर के लिए, तो हो जाएगा HRC VE, ठीक है। और यहाँ पर जो है आउटपुट सर्किट में देखते हैं तो करंट सोर्स, यहाँ पर इनपुट करंट आता है, इनपुट करंट IB है, IB ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अपन बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो
इक्विवेलेंट सर्किट है वह कॉमन कलेक्टर मोड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर के जो इक्विवेलेंट सर्किट हैं वह डिफरेंट मोड्स में बड़ी ही आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया। बस इसकी यहाँ शर्त है कि इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था वह वीडियो आपको पुनः उसका अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो यह जो कन्वर्जन है इसे आप आसानी पूर्वक कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में और मैं कुछ आपको बातें फिजिक्स से संबंधित बताऊंगा। यह जो टॉपिक था यह BSc थर्ड ईयर के लिए था।